मैम बताएं जो सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है इनके बारे में, और आज यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम था? 4 जो है अभी नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक जो है राज्य स्तरीय जो है यातायात जो है ये जागरूकता के संबंध में जो है पखवाड़ा है चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो है सभी कॉलेजेस स्कूल है इनमें बच्चों को जो है यातायात के संबंधित नियमों के किन किन नियमों की पालना की जानी चाहिए जागरूक तक किया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग पुलिस विभाग जो है संयुक्त कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो आज जो है इसी जो बिहानी कन्या कॉलेज है नहर का उसके अंतर्गत बच्चियों को जो है परिवहन विभाग की तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से यातायात के संबंधित नियम है और यातायात में किन किन चीज़ों का जैसे कार गाड़ी चलाते वक्त जैसे सीट बेल्ट है, अपनी मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहन करके चलाना आदि संबंध में और बहुत सारे जो यातायात के नियमों की पालना है उनके बारे में जागरूक किया गया, उसके बारे में बताया गया। ठीक है मैम, प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है लगातार, लेकिन ये जो जागरूक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं भी सहयोग करना चाहिए। हर जगह बार बार बताते भी हैं भी इस तरीके के नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं, ये तो बताया जा रहा है, इसमें सभी संस्थाएं जो हैं भाग ले रही हैं। जैसे अभी सियाग साहब हैं, इन्होंने भी इन्होंने भी जगह जगह प्रोग्राम रखवाए हैं कॉलेज स्कूल में, और अभी पिछले दिनों में ही हमने जो है कृषि मंडी में भी यहाँ नौहर में भी प्रोग्राम रखा था, जिसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया था, जिनमें क्या जागरूक किया गया था। मंडी के भी काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। रिफ्लेक्टर वगैरह भी लगाए गए थे, जिसमें आगे भी रिफ्लेक्टर वो लगाएंगे, इसके लिए भी उन्होंने सहयोग के लिए बात कही थी। धन्यवाद। इसके अलावा अपने साथ नौर परिवहन विभाग से जो आरटीओ है इंस्पेक्टर हैं राय सिंह जी, वो भी अपने साथ इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्षेत्र के अंदर या शहर के अंदर जो आए दिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके अलावा जो 18 से जो कम है उनकी संख्या भी लगातार, जो वाहन चालक है वो भी मतलब वाहन है वो चला रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से वो किया जा रहा है? मेरा सभी से अपील है और निवेदन है कि ये 15 दिवस का जो सड़क सुरक्षा अभियान है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की निर्देशों की पालना में चलाया जा रहा है। लेकिन अपन सड़क पे चलते हैं तो हमारे लिए तो डेली सड़क सुरक्षा अभियान है, और सभी यातायात नियमों का पालन करें। जिससे वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की संख्या बढ़ रही है, यानी कि परिवहन सेवाएं जो विकास का तो एक आधारभूत ढांचा है ही, लेकिन इसके साथ में क्या है कि कुछ गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से रोड पे चलें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक शहर के अंदर जो ओवरलोडिंग वाहन है या फिर जो छोटे बच्चे आजकल जो इलेक्ट्रिक जो वाहन है, जो स्कूटी है, जो बाइक है, वो ज़्यादा चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन पर कोई अपना सख्त जो कार्रवाई है या कुछ अलग? वैसे परिवहन विभाग की तो ओवरलोड पे लगातार कार्रवाई रहती है, वैसे रूटीन का काम है, और इस अभियान के अंतर्गत भी हम ओवरलोड वाहनों को बंद कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं थानों में, डीटी ऑफिस के अंदर। और जो स्कूटी वगैरह चला रहे हैं उन बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले तो क्या है कि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पे ही ये व्हीकल चलाएं और लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाएं, और सुरक्षित तरीके से चलाएं, हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। इसके अलावा कुछ विद्यालयों की अगर मैं देखे बात की जाए, क्योंकि सड़क सुरक्षा के अंदर जो बाल वाहिनी है वो सबसे अहम है, वो मानी जा रही है, तो काफ़ी विद्यालय है जो आपको शायद ध्यान में भी हो सकते हैं। क्या सभी विद्यालयों के अंदर जो बाल वाहिनी है वो कंप्लीट रूल्स है वो फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई वगैरह हुई है अभी तक कोई? बिल्कुल, अपने नोट करें तो लगभग 580 प्लस बालवाहिनी है, जिसके अंदर लगभग 450 बालवाहिनियों को चेक कर लिया गया है, और 150 बालवाहिनी के आसपास की आरसी भी सस्पेंड कर दी गई है, जिनकी फिटनेस नहीं थी या किसी न किसी कारणवश से वो फिट नहीं थी बच्चों को ले जाने के लिए, तो उनकी आरसी सस्पेंड कर दी गई है, और 450 बालवाहिनियों को चेक कर लिया गया। और वैसे भी रूटीन के अंदर जो व्हीकल आ रहे हैं, ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, और अपनी फ्लाइंग भी कार्रवाई कर रही है, तो बिना फिटनेस अगर व्हीकल मिलता है तो उसको सीज कर रहे हैं बालवाहिनी को, और ऑफिस के अंदर जो आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है कि उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो और बच्चे सुरक्षित रह सकें। सर, एक अंतिम और लास्ट सवाल की दिन पर दिन जो स्लीपर बसें हैं उनकी संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में डेकोरेशन के चलते जो रोड जो सड़क सुरक्षा है, जो यात्री है उनकी सेफ्टी के जो मेजरमेंट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं डेकोरेशन के चलते। ऐसे में स्लीपर बसों की भी रोड सेफ्टी जो आपका जो सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, इसके अंदर कुछ चेकिंग वगैरह कुछ हुई है? बिल्कुल, डेफिनेटली हम स्लीपर बसों को बहुत अच्छे से जांच कर रहे हैं, और अभी प्रदेश के अंदर जो दुर्घटनाएं हुई थी उनको मद्देनजर रखते हुए
स्लीपर बसों की पूर्णतः जांच कर रहे हैं। यानी कि स्लीपर बस में सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए मेन डोर के अलावा, तो प्रॉपर विंडो चेक कर रहे हैं, उसका साइज़ फिक्स होता है। 2 आउटडोर होनी चाहिए, प्रत्येक स्लीपर पे हैमर लगा होना चाहिए और फायर को रोकने के लिए फायर इंस्ट्रूमेंट लगा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करके ही गाड़ी को पास कर रहे हैं और ऑन रोड जब ड्यूटी पे होते हैं तो भी प्रत्येक स्लीपर को चेक कर करके ही निकाल रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। आप लगातार सहयोग कर रहे हैं और ये जागरूकता है वो स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर देखने को मिल रही है। कितने दिनों तक चलेगी और आप ये थोड़ा बताएं आगे का प्लान क्या कुछ है? क्योंकि मेरा एनजीओ है सड़क सुरक्षा पे, मैं परिवहन विभाग, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम लगातार चला रहे हैं। अभी तो 18 तक विशेष गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ मेरे एनजीओ के द्वारा DPO साहब के निर्देशन में हम लगातार पूरे 1 साल काम करेंगे ताकि सड़क दुर्घटना पर रोक लग सके। ठीक है सर, युवाओं को क्या संदेश देना मैं चाहोगे? तो सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, भैया जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन खातर साधन चलाना ध्यान रखिए और कोई गलती माफ़ हो जाए। सड़क दुर्घटना यदि थे गलती कर दी नहीं साधन चलाती वक्त या सड़क पर आगे कोई गलती कर दी तो जान फिरेगी, बाद में कोई दोबारा मौका कौन मिलेगा। इन खातर विशेष तौर पर सावधानी करो, साधन चलाए।